बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम पढ़ते हैं द नंबर ऑफ मोल्स absolute when dissolved in 1 kg of solvent or solution that would be called molality। अब देखिए स्टूडेंट, मोलैलिटी को हम छोटे m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑब्सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 kg। ये हमारे पास क्या है, मोलैलिटी है, या अब यहां पे कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट इन, यानी ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट शुड बी 1 kg। यानी इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक बीकर है, अगर उस बीकर में हम क्या करें, हम ये करें कि उसमें 1 kg सॉल्वेंट ले लें। इट इज 1 kg सॉल्वेंट। ये 1 kg सॉल्वेंट मैंने लिया है, या यहां पे आप लिख सकते हैं 1 kg सॉल्वेंट, सिंपल 1 kg सॉल्वेंट लिख सकते हैं। अब देखिए 1 kg सॉल्वेंट में अगर मैं चाहूं कि मैं डिसॉल्व करूं 1 मोल NaCl को ले लूं, 1 मोल NaCl को ले लूं और 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूं, तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास 1 मोलल सॉल्यूशन होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन। इसके बरअक्स मैंने बताया था, अगर हम 1 ही लीटर पानी ले ले, 1 लीटर पानी ले ले, 1 लीटर पानी ले ले, या 1000 मिलीलीटर पानी ले ले, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी ले ले, या 1 डेसीमीटर क्यूब पानी ले ले, 1 लीटर मैंने ली है। अब इसमें मैं क्या करूं, 1 मोल NaCl डाल दूं, 1 मोल NaCl डाल दूं, तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। अब 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन। अब फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मोलर सॉल्यूशन है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे, ये तो मैं बता चुका हूं कि ये जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, यहां पर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, लेकिन मास की बात करते हैं। 1 kg का मतलब क्या है, मास है, ये मास की तरफ इशारा है, मास की बात हम कर रहे हैं, 1 kg सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो 1 kg सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ कि यहां पे मास का टेम्परेचर के साथ कोई नहीं बनता, तो दैट्स वाई ये जो मोलर सॉल्यूशन है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट एक बात ये, दूसरी बात ये, अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि इन दोनों सॉल्यूशंस में विच वन शुड बी अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी विच वन शुड बी अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी हमारे पास दोनों सॉल्यूशन 1 मोलर है, एक 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, 1 मोल यानी 1 मोलर सॉल्यूशन of NaCl, B 1 molar solution, 1 molar solution of NaCl। बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस सॉल्वेंट में भी मैंने 58.5 ग्राम NaCl को डाला है, और इस सॉल्यूशन में भी मैंने 58.5 ग्राम NaCl को डाला हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों में मैंने ग्राम को, ये चेक करो और ये चेक करो, दोनों को मैंने, दोनों सॉल्यूशंस में मैंने 58.5 ग्राम जो है सॉल्यूट डाला हुआ है, इसमें भी मैंने 58.5 ग्राम सॉल्यूट डाला हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है
कि यहां पे 1 लीटर है और यहां पे हम 1 लीटर की बात करते हैं और यहां पे हम 1 kg की बात करते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखो, ये असल में ये जो 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं कि ये 1 लीटर के बराबर होता है ये सॉल्वेंट, यानी 1 kg ऑलमोस्ट 1 लीटर के बराबर होता है, यानी 1 kg सॉल्वेंट में भी 1000 मिलीलीटर होते हैं। लेकिन फिर फर्क क्या है दोनों में? फिर मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि ये जो सोल्यूशन है ये लेस डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, यानी मोलर सोल्यूशन। ये एक बात तो बिल्कुल जहन में नोट करो कि मोलर सोल्यूशन जो है ये मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन क्यों? अब देखिए, यहां पे जब मैंने ये सोल्यूशन बनाना होता है तो मैंने 1 kg सॉल्वेंट को लेना होता है, लेकिन जब मैं ये सोल्यूशन लेता हूं तो ये सॉल्यूट के साथ मैंने 1 लीटर को पूरा करना है, यानी इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को दोनों ही लेते हैं। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्वेंट को 1 kg लेना है। जब सॉल्वेंट को 1 kg लेना है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये सॉल्यूट अगर हम डाल दे तो ये इसकी जो डाइल्यूशन है वो ज्यादा होगा और यहां पे इसका डाइल्यूशन क्या है? कम होगा, ये कंसंट्रेटेड होगा। पेयरसन ने कि यहां पर जो मैंने सॉल्यूट डाला है यहां पर इक्वल सॉल्यूट, सॉल्वेंट इक्वल ऑलमोस्ट, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की जो मास है उनको मैंने 1 kg लेना होगा और इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को 1 ही लीटर बनाना होगा। दैट्स व्हाई 1 मोलर सोल्यूशन शुड बी मोर कंसंट्रेटेड, यानी मोलैरिटी सोल्यूशन, मोलैरिटी जो हम 1 मोलर की बात करते हैं, 2 मोलर की बात करते हैं, तो वो सोल्यूशन क्या होता है? मोर कंसंट्रेटेड होता है। तो नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास ये जो मोलर सोल्यूशन है इसको अगर हम थोड़ा सा इस फार्मूला को और वाज़ेह करें तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी M1 ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय M2 ऑफ यानी मोलर मास। यहां पे मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, यस बिल्कुल सोल्यूट, ये मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय यानी ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने सॉल्वेंट को ग्राम में लिया है, किस में लिया है? ग्राम में लिया है, तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो। अगर आपने केजी में नहीं लिया, ग्राम में लिया है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करे कि हमने 400 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया हुआ है किसमें? इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व क्या है, तो आप मुझे बताओ इस सॉल्यूशन की क्या क्या है, मोलैलिटी क्या है? तो मुश्किल नहीं है, 400 ग्राम दिया हुआ है, इसका मोलर मास चेक करो 58.5 ग्राम, 200 ग्राम यहां पे आएगा। अब देखिए इसको कर लेते हैं, 400 ग्राम ऑलरेडी दिया है, ये है यानी मास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट दिया है। मोलर मास इसका क्या है? 58.5 है, और जो ग्राम वाटर में हमने डिसॉल्व करना है वो क्या कितना है? वो 200 ग्राम है, और इसको क्या करो? 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये 2020 के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसे कितना आता है? 400 डिवाइडेड बाई 58.5 कितना आता है? 400 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है, यहां पे 2 भी है। कितना? अब देखिए स्टूडेंट, ऐसी आता है 34। अब 34 मोलर सोल्यूशन, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहां पर हमने टास्क किया हुआ है 400 ग्राम सल्यूट को हमने लिया है और इसको डिसॉल्व कर रहे हैं 200 ग्राम में, तो ये बहुत मुश्किल है। ऐसे सोल्यूशन जो कि 34 मोलर सोल्यूशन है, ये तो बहुत बहुत कंसंट्रेटेड भी है और यहां तक कि इनका बनाना भी थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है।
तो इसको हम और थोड़ा सा कम करते हैं सल्यूट को। फॉर एग्जांपल हमने सल्यूट को क्या किया, हम सल्यूट को कम कर रहे हैं। चलो 200 ग्राम नहीं, 200 भी नहीं, हम 100 ग्राम सल्यूट को ले लेते हैं और इसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 200 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाई 1000 इसमें कर रहे हैं। तो ये भी कर लो आप इंशाल्लाह। आप इनसे आप मोलैलिटी को चेक करें कि कितना मोलर सोल्यूशन ये बन रहा है। 100 ग्राम 200 0 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8.1। स्टिल क्या है, ये बहुत मोलर सोल्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है, अब मैंने 200 ग्राम सॉल्वेंट लिया था। अब अगर आप सॉल्यूट को इंक्रीज कर रहे हो तो अब देखिए 34 मोलर सॉल्यूशन, इट शुड बी अ वेरी वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देन क्या, देन 8 मोलर सॉल्यूशन। जैसे जैसे आप इसको कम करेंगे तो आपके साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये था मोलैलिटी। आगे हम पढ़ते हैं पीपीएम, पीपीबी एंड पीपीटी। अब देखिए स्टूडेंट, हम जाते हैं किसकी तरफ, हमने एक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन यूनिट्स को पढ़ा था। हमने कहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ पार्ट्स यानी नंबर ऑफ सोल्यूट in 100 parts ऑफ सोल्यूशन, इसको हमने कहा। अब देखिए, अगर आप 5 ग्राम एक चीज को लेते हैं और इसको 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है, सोल्यूशन बनाते हैं, 100 ग्राम में इनका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, 5% सोल्यूशन। अगर आप 10 ग्राम लेते हैं और इसको 100 ग्राम में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हम कहते हैं 10% सोल्यूशन। अगर आप 15 ग्राम किसी चीज को ले लेते हैं, 100 मिलीलीटर में इसको डिसॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जस्ट ग्राम में ले ले, तो ये हमारे पास 15% क्या होगा, सोल्यूशन होगा। या आप 15 मिलीलीटर को लेते हैं और 100 मिलीलीटर में डिसॉल्व करते हैं, अगेन ये क्या होगा, 15% सोल्यूशन होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आप इनमें से किसी भी चीज को ग्राम में ले लो, एमएल में ले लो, जिसमें भी ले लो, लेकिन आपके पास ये भी क्या किसमें होना चाहिए, 100 में होना चाहिए। तो मेरा मकसद ये है कि ये हमें क्या देगा, ये हमें परसेंटेज का मतलब है कि 100 में से, यानी 100 में से आपने 100 में 100 सोल्यूशन का पॉट का हिस्सा 100 होना चाहिए, और 100 में से कितने पॉट्स ऑफ सोल्यूट आपने डाले हैं, तो दैट सोल्यूशन वुड बी कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अब इसी तरह एक और है जिसको हम बोलते हैं कि ये जो, तो हम 100 में बात कर रहे हैं, अगर हम लाखों में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एक और जिसको हम बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सोल्यूट इन 10 raised to power 6 parts ऑफ अ सोल्यूशन। इसका मतलब है कि सोल्यूशन का 10वां लाख का हिस्सा, यानी 10वां लाख हिस्सा, यानी एक सोल्यूशन में 10 लाख पार्ट्स है, यानी 10 raised to power 6 किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। अब 10 लाख के बराबर हिस्से में से एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं दैट इज पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। अब स्टूडेंट, इसका अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि हम 2 ppm सोल्यूशन को कैसे बनाएंगे या 1 ppm सोल्यूशन को कैसे बनाएंगे, जिस तरह हम 1% में बना रहे थे, तो स्टूडेंट ये मुश्किल नहीं है। ये जो सॉल्यूट है, आप इसको मिलीग्राम में, यानी 1 मिलीग्राम चीज को आप 1000 मिलीलीटर में डिसॉल्व करो। अब देखिए, अब मैंने 1 मिलीग्राम 1000 मिलीलीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो 1 ppm का बराबर होगा। अगर हम 2 मिलीग्राम को ले लें, अगर उसको हम 1000 मिलीलीटर में डिसॉल्व करें, तो ये 2 ppm क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर हम 5 मिलीग्राम को ले लेते हैं और 1000 मिलीलीटर में इसको डिसॉल्व करें, या 1000 ग्राम में इसको डिसॉल्व करें, ये भी सुन लें, 1000। अब देखिए, मैंने 5 मिलीग्राम सॉल्यूट को लिया और इसको 1000 ग्राम सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया, तो अगेन हमारे पास जो सॉल्यूशन बना वो क्या होगा,
5 ppm सोल्यूशन होगा। जिस तरह मैं ppm सोल्यूशन को बना रहा हूं, इसी तरह आप ppb को बिलियन को और ppt को ट्रिलियन को भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम सॉल्यूट लेते हैं किसमें, मिलीग्राम में लेते हैं। अगर हम पीपीबी की बात कर रहे हैं करें तो उसमें हम माइक्रोग्राम में लेते हैं। किस में लेते हैं, सॉल्यूट को माइक्रोग्राम में लेते हैं। अगर आप पीपीटी को चेक करो उसमें हम नैनोग्राम में लेते हैं, नैनोग्राम में लेते हैं। अब देखिए, ये सॉल्यूट तो कम है, ये और कम है, ये और कम है मिकदार में। अब इसको 1000 ले लो, इसके लिए 1000 मिलीलीटर ले लो, यानी 1 माइक्रोग्राम इन 1000 मिलीलीटर, ये 1 पीपीबी सोल्यूशन हो गया। ये 1 नैनोग्राम आप 1000 मिलीलीटर में डाल दो तो ये 1 पीपीटी सोल्यूशन हो गया। अब देखिए, आपने 1 पीपीएम सोल्यूशन भी बनाया जिसमें आपने 1 मिलीग्राम को डिसॉल्व किया। आप 1 माइक्रोग्राम को ले लो, आप 1000 मिलीलीटर में डिसॉल्व करो। आप 1 नैनोग्राम को ले लो, आप 1000 मिलीलीटर में डिसॉल्व करो बेटा, तो आपके पास 2-3 सोल्यूशन आ गए, 1 पीपीएम, 1 पीपीबी एंड 1 पीपीटी। 3 सोल्यूशन हो गए। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि ये हम 1000 में कर रहे हैं, चलो इनके साथ 1% सोल्यूशन भी डाल दो, 1% सोल्यूशन ये भी डाल दो। स्टूडेंट चेक करें, अगर ये 1% का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब 1 ग्राम को आप 1000 ग्राम में डिसॉल्व करो, सॉरी 100 ग्राम में डिसॉल्व करो। अब देखिए फर्क है, 1 पीपीएम का मतलब है कि आप 1 मिलीग्राम को 1000 ग्राम में डिसॉल्व कर रहे हैं। 1 पीपीबी का मतलब है आप 1 ग्राम सोल्यूट को 1 माइक्रोग्राम सोल्यूट को, ये मिलीग्राम है और ये माइक्रो, 1 माइक्रोग्राम सोल्यूट को आप 1000 ग्राम में डिसॉल्व करो। यानी 1 पीपीटी का मतलब है आप 1 माइक्रोग्राम को, सॉरी 1 नैनोग्राम को 1000 ग्राम में डिसॉल्व करो। यानी ये आपके पास 1 पीपीएम सोल्यूशन होगा। अगर ये मिलीग्राम में ले लो और इसको अगर माइक्रोग्राम में ले लो और इसको अगर नैनोग्राम में ले लो, तो ये हमारे पास 1 पीपीटी सोल्यूशन होगा, ये हमारे पास 1 पीपीबी सोल्यूशन होगा। तो इन सब सोल्यूशन में जो परसेंटेज है ना, ये सबसे क्या होगा, सबसे कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि आप 100 में जो 1 ग्राम यानी 1 ग्राम सोल्यूट को ले रहे हो, इसमें आप क्या कहते हैं इसको, आप 1000 ग्राम में या 100 मिलीलीटर में, आप 1000 मिलीलीटर में या 1000 ग्राम में आप 1 मिलीग्राम को लेते हो। इस पीपीबी में आप सोल्यूट को 1 माइक्रोग्राम कर रहे हो, इसी तरह इसमें आप 1 नैनोग्राम कर रहे हो। तो स्टूडेंट याद रखो, जो इनमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन है, और फिर क्या है, फिर हमारे पास पीपीएम है, फिर पीपीबी है, पीपीबीटी है। अब देखिए, इसमें 10 वाले का 10 वाला हिस्सा, इसमें 9 की बात करते हैं, इसमें 10 किसकी बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा, देन पीपीएम से 1 पीपीएम मोर कंसंट्रेटेड होगा, 1 पीपीबी मोर कंसंट्रेटेड होगा, देन 1 पीपीटी। थैंक यू।